26वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या PTI के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दुरुस्त हैं? क्या आईनी बेंच की तश्कील में शदीद मसाइल दरपेश होंगे? क्या 27वीं आईनी तरमीम के बगैर कोई चारा नहीं? 26वीं तरमीम में संगीन सुक़म मौजूद है और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए बेज़ाब्तगी खत्म किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये ना किया गया तो कंफ्यूजन बरकरार रहेगी और हो सकता है कि आईनी बेंच की तश्कील ही खटाई में पड़ जाए। ये कहना है हालिया वक्तों में अटॉर्नी जनरल रहने वाले आईनी माहिर का, जिन्होंने नाम न लेने की दरख्वास्त करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक साबिक अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि इस संगीन सुक़म की मौजूदगी में कोई भी आईनी बेंच तो क्या नया अदालती कमीशन भी नहीं बन सकता। तो फिर क्या होगा? अंसार अब्बासी से बात करते हुए आईनी माहिर का यह दावा है कि फिर तो पुराने बेंच ही आईनी दरख्वास्तों पर समाअत करते रहेंगे। आईनी माहिर ने हुकूमत और उसकी इत्तेहादियों की कानूनी टीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के मसवदे की ज़बान वाज़ेह नहीं। काबिल ज़िक्र ये भी है कि जब इन खदशात का इजहार वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और हालिया अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से किया गया तो दोनों ने जवाब देना ही गवारा न समझा। लेकिन ये सुक़म है क्या? आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंचेस की नामजदगी और तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा और आर्टिकल 175A कहता है कि जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच के सीनियर तरीन जज या उस बेंच के जजों की मौजूदगी लाजमी होगी, जबकि आईनी बेंच तो तश्कील ही नहीं पाया। अब जो आईनी बेंच बना ही नहीं तो उसके सीनियर तरीन जज या दीगर जज कैसे जुडिशल कमीशन के मेंबर भी बन सकते हैं? और ये है वो संगीन सुक़म जिसकी निशानदेही की गई है, क्योंकि नया जुडिशल कमीशन बन नहीं सकता और कोई आईनी बेंच नामजद नहीं किया जा सकता जब तक कि पार्लियामेंट 27वीं तरमीम में इस मामले को नहीं देखती। और अगर 27वीं तरमीम पर गौर नहीं किया गया तो साबिक अटॉर्नी जनरल समझते हैं कि फिर पुराने बेंच ही अपना काम करते रहेंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका, लेकिन नामजदगी के तरीक़ाकार पर मीडिया पहले ही सवालात उठा रहा है कि अगर कोई जज चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल होने से इनकार कर दे तो क्या होगा। नई तरमीम बादी नज़र में कहती है कि ऐसी सूरत हाल में फिर दीगर 2 जजों में से ही चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा, लेकिन खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के चंद अरकान और काबीना के कई नामों को सूरत हाल का दुरुस्त इदराक ही नहीं था। अंसार अब्बासी ने जब इस खुसूसी कमेटी के 2 अरकान से राब्ता किया तो उन्होंने तरमीम पर राय देते हुए कहा कि अगर चीफ जस्टिस की जानिब से 3 नामों में से कोई एक भी माजरत कर ले तो ऐसी सूरत में चौथे सीनियर तरीन जज इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना है कि आर्टिकल 175A(3) कहता है कि इस पूरे तरीक़ेकार के 3 मराहिल हैं। 1. खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक का नाम तजवीज़ करती है और तीनों में कोई भी, या मिसाल के तौर पर सीनियरिटी पर तीसरे नंबर पर जज नामजदगी कबूल कर ले तो मामला वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो जज चीफ जस्टिस बनने से माजरत ही कर लें तो फिर ऐसी सूरत में फिर पहली शर्त की जानिब पेशकदमी होगी। दूसरे मरहले में फिर आएगी वो पहली शर्त कि फिर चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 नामों की फहरिस्त में मौजूद दीगर जजों के नामों में से ही किया जाएगा। अगरचे जस्टिस याहिया आफरीदी अगले चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर जस्टिस याहिया आफरीदी माजरत कर लेते तो ऐसी सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से ही इंतखाब करना पड़ता। और अगर पहले भेजे गए 3 नामों में 2 ने माजरत कर ली तो फिर दूसरी शर्त की जाने पड़ना होगा। तीसरा मरहला इस दूसरी शर्त का है जिसके मुताबिक अगर 2 जजों ने मना कर दिया तो फिर चौथे सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर हो सकता है और इसी तरह दीगर जजों का। और इसका जवाब भी है कि पार्लिमानी कमेटी पहले भेजे गए 3 सीनियर तरीन नामों पर ही कोई फैसला करे और अगर 2 सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ना बनना चाहें तो फिर चौथे सीनियर तरीन जज पर गौर करे। साबिक अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दुरुस्त तशरीह उनकी नज़र में यही होगी। हुकूमत और इत्तेहादियों की तशरीह इन शराइत की ज़ुबान से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि हक़ाइक़ के मनाफी है। साबिक़ अटॉर्नी जनरल का मानना है कि हुकूमत और उसकी टीम को मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की तजवीज़ हुकूमत के लिए क्या फिर एक डरावना ख्वाब होगा, क्योंकि साबिक़ अटॉर्नी जनरल की नज़र में इसके अलावा कोई हल नहीं।